अब इन द हॉकी स्टेडियम में एक बहुत मजेदार मुकाबला देखने को मिल रहा है खालसा वॉरियर्स और यो-यो टाइगर्स के दरमियान। फिलहाल खालसा वॉरियर्स के पास एक एडवांटेज है, 3 पॉइंट से आगे है। दूसरा हाफ यहाँ पे शुरू होता हुआ तीसरा क्वार्टर, यानी दोनों टीम्स ने भी अपने पक्ष बदल लिए हैं। अब पीली पोशाक में यो-यो टाइगर्स दाहिने तरफ आपको दिखाई देगी स्क्रीन पे, वहीं लाल में गगन जोगेवाल पहले अटैक के लिए। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं दिवान सेन, मेरे साथ आ चुके हैं अजय मेहरा, और शायद हमें बिल्कुल पहले ही रेड पे एक बेहतरीन स्टॉप देखने को मिले। सोहन रोड की किस तरीके से यहाँ पे चिपक चुके हैं और मुश्किलें बढ़ती हुई गगन के लिए। यहाँ पे कमाल किया सोहन रुड़की ने। देखिए समय निकलता हुआ 26, 27, 28 और जी हाँ मुझे लगता है अंक मिलेगा यहाँ पे। पर क्या बाहर चले गए थे सोहन रुड़की, धकेलते हुए क्या बाहर चले गए थे। अब ये देखना होगा, और जो एम्पायर है वो भी अब रिप्ले ले रहे हैं, तो मुझे लगता है ये मुश्किल है। सोहन रुड़की हालांकि ज्यादा खुश नहीं। जी हाँ, यहाँ पे अंपायर्स को भी रेफरल का एक मौका है, तो अंपायर ने रेफर किया है क्योंकि वो श्योर नहीं है सबसे पहले बाहर कौन निकले। वक्त का शायद सवाल नहीं है। पर मैं बताऊं दबाए सोहन रुड़की बहुत दुखी होंगे, क्योंकि जो ने कमाल किया था, जो कैंची का प्रयोग किया, मुझे लगता है उनको लग रहा था एक वक्त ये पॉइंट उनकी टीम को मिलना चाहिए। पर देखिए धीरे धीरे गगन बिल्कुल पीछे जाते रहे, और क्या ये बाहर चले गए थे। पहले कौन गया है, पहले कौन बाहर गया है। गगन का अगर आप हाथ देखें वो अंदर है, और वो ऊपर से लेके आए हैं अपने पैर को, और उसके बाद जी हाँ मुझे लगता है मुश्किलें हैं यहाँ पे। यो-यो टाइगर्स के लिए मुश्किलें हैं, सोहन रुड़की के लिए मुश्किलें हैं, और जो ऑन फील्ड एम्पायर है, रेफरी हैं, उन्होंने भी ये अंक दिया है खालसा वॉरियर्स को। तो एम्पायर ने रेफरल मांगा, एक बार फिर देखना चाहते हैं, पर इतना बढ़िया प्रयास पर फिर भी अंक नहीं मिला। अभी भी इंतजार कर रहे हैं थर्ड एम्पायर का निर्णय क्या रहता है। जब वो फिर से देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गगन का दायां हाथ है वो बहुत करीब है, लेकिन उसके बीच आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सोहन का पैर वहां पे निकल रहा है, तो इसके वजह से ये पॉइंट शायद सोहन रोडकी के खिलाफ जाए। लेकिन बिल्कुल बहुत अच्छा प्रयास था, और यहाँ पे ना पॉइंट मिलना बहुत दुखदायी होगा। देखिए गगन ने एक चीज अच्छी की, फंस तो चुके थे, वो जाल में फंस चुके थे, पर कहीं ना कहीं पीछे जाते रहे, और उनको पता है सोहन रुड़की कैंची का प्रयोग कर रहे हैं। थर्ड एम्पायर लगातार रिप्ले देख रहे हैं, और यहाँ पे खालसा वॉरियर्स को जाता हुआ, तो जो प्रयास की हम बात कर रहे हैं वो सफल रहा है सोहन रुड़की का, और बतौर कप्तान थोड़े से निराश होंगे, हताश होंगे, क्योंकि ये अंक इस समय बहुत महत्वपूर्ण रहता था यो-यो टाइगर्स के लिए। फिर भी अजय, आज इस टीम ने बहुत अच्छी जद्दोजहद की है यो-यो टाइगर्स ने, और हम ऐसी टीम की बात कर रहे हैं जिन्होंने 2 हफ्ते पहले, आपको याद होगा, बठिंडा में यूनाइटेड सिंस के खिलाफ एक मैच में एक भी सक्सेसफुल स्टॉप नहीं किया था। और कल शाम को जो मैच खेले थे जिसमें हारे थे वैंकूवर लायंस से, उसमें कुल मिला के 56 अटेम्प्ट्स में से सिर्फ 6 सक्सेसफुल स्टॉप थे, यानी 10% से थोड़ा ज्यादा। उसके मुकाबले आज इतने सारे इन्होंने स्टॉप्स किए हैं कि उनको काफी कॉन्फिडेंस मिलेगी कि आज बहुत कुछ हो सकता है। हालांकि यहाँ पे एक और सक्सेसफुल स्टॉप हो चुका है खालसा वॉरियर्स का। जी हाँ, जो स्टॉपिंग की आप बात करें, ये नहीं भूलना होगा रेडर्स कौन है। गगनदीप, युवराज, जसनप्रीत, राजू, मंजोत, जिनकी बहुत ही बढ़िया एक क्षमता है, प्रतिभा है, और उच्च कोटि के रेडर्स माने जाते हैं। यहाँ पे फिर से जद्दोजहद, पर मुझे लगता है यहाँ पे अंक मिलेगा जी हाँ राजू को मिलता हुआ, और खालसा वॉरियर्स को मिलता हुआ। लंबे कद के हैं, तो बढ़त अभी भी बनाई हुई है खालसा वॉरियर्स ने। देखिए अच्छी टीम डिवाइन वो होती है जो विपरीत परिस्थितियों से वापस आती है। खालसा वॉरियर्स शुरू में संघर्ष कर रही थी, यो-यो टाइगर्स को एक वक्त बढ़त भी मिल चुकी थी, पर कहते हैं जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं, और ये खालसा वॉरियर्स की टीम वो अलग तरह से चीजें करती है जिस पर वापस आती है। यहाँ पे देखिए गुरसेवक गोल्डी अपने बड़े शरीर को लेके कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से जकड़ लिया है करमजीत लसाड़ा ने। बहुत उम्दा स्टॉपर हैं, और यहाँ पे उनके वजह से शायद एक और पॉइंट नहीं, लेकिन उनका हाथ बाहर निकल चुका है, इसी वजह से गोल्डी को ये पॉइंट मिलेगा। और अब फिर से 4 पॉइंट का फासला, लेकिन ये जज्बा देखिए, सतनाम सत्तू कप्तान है और डांट रहे हैं करमजीत को। उनसे सीनियर खिलाड़ी है, लेकिन उनको कह रहे हैं कि आपने ये गलती कैसे की। जी बिल्कुल, और देखिए ये कप्तान कहीं ना कहीं जरूर करता है, क्योंकि वो चाहता है कि अच्छा प्रदर्शन हो। अगर आप गलती कर रहे हैं, देखिए किस प्रकार पैर बाहर निकल गया, और ये अंक मिलता हुआ यो-यो टाइगर्स को। एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी गलती कहीं ना कहीं पूरे जो खेल का रुख है वो बदल सकती है। यहाँ पे भी सावधानी बरतनी होगी, हालांकि बढ़त है खालसा वॉरियर्स के पास। यहाँ पे निर्वैल बढ़िया संघर्ष करते हुए कैंची करने का प्रयोग किया था, पर बहुत ही जल्दी निकलते हुए मंजोत, बढ़िया कार्य किया मंजोत ने, कैंची में फंसे नहीं,
और बहुत जल्दी अपने खेमे में आते हुए। स्क्रीन पे आपको दिखे ब्लू शर्ट में थे गुरदीप सिंह जो कि ओनर है, और साथ में दिलमेक सिंह सफेद शर्ट में, और वो ऑफकोर्स मैनेजर भी हैं और काफी सीनियर पदाधिकारी भी हैं एसजीपीसी में, और बहुत उत्साहित होंगे जिस तरीके से इस मैच में जद्दोजहद की है खालसा वॉरियर्स ने, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था दूसरे क्वार्टर में कि शायद योयो टाइगर्स इस मैच पे अपनी मजबूत पकड़ बना ले, लेकिन फिलहाल 4 पॉइंट की बढ़त और वो भी वॉरियर्स के पक्ष में। देखिए अब खालसा वॉरियर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है और सब सोचते हैं जिस मुकाबले में वो जाते हैं जीत के आएंगे, पर यहाँ पे बाजी मारी बढ़िया, यहाँ पे रेड डालते हुए युवराज और एक अंक मिलेगा। उस संदर्भ में आपको बताऊं कि आज जब 21वां पॉइंट जीता था खालसा वॉरियर्स ने, उन्होंने एक और इतिहास रचा। वे वर्ल्ड कबड्डी लीग में पहली टीम बनी जिसने 600 पॉइंट मुकम्मल कर लिया अपने लिए। कमाल, 600 पॉइंट कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन। पर यह दर्शाता है कितनी कंसिस्टेंट है ये टीम रही है। यहां पे एक और सक्सेसफुल स्टॉप, एकम हथौड़, उनके आने से इस टीम में जरूर स्टॉप लाइन में एक मजबूती आई है। चौथा स्टॉप उनके लिए इस मैच में। 2 स्टॉप उन्होंने किए थे पहले क्वार्टर में, एक दूसरे क्वार्टर में और अब एक तीसरा क्वार्टर में। देखिए अपने बल का एक बार फिर परिचय दिया और किस प्रकार खेलते हुए बाहर, बहुत ही बढ़िया। जैसे दिबाइन पहले कह रहे थे, आज स्टॉपिंग का स्तर बढ़िया रहा है योयो टाइगर्स का। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां उन्होंने काफी कार्य किया है, मेहनत की है। कप्तान भी बढ़िया स्टॉपर है सोन रूड की, आज 2 स्टॉपिंग उन्होंने किए हैं और 3 एकम ने, और यहाँ पे अंक मिलेगा योयो टाइगर्स को। तो धीरे धीरे वापसी करती हुई अभी भी ये मुकाबला छोड़ा नहीं है। द रीच एंजल्स के नाम से जानी जाने वाली हमारी चीयर लीडर्स, उन्होंने बहुत अच्छा परिश्रम किया है हर मैच में और हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता है या कुछ नया सीख के आती हैं। ये भी हम सबके लिए इंस्पिरेशन कहा जा सकता है। यहाँ पे सोहन रोड की अपने पुराने ट्रिक्स पे हैं। यहाँ ये देखिए कैंची का प्रयोग किया है और यहाँ से अब वो शायद गलती ना करें जो उन्होंने पैर रखा था, पर फिर से मुझे लगता है वो ही गलती कर बैठे सोहन रोड की। लगातार जो बैक लाइन है उसके बहुत करीब चले जाते हैं। प्रयास बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं रिजल्ट उनको मिल नहीं रहा जो मिलना चाहिए। और इसी वजह से मैं इन्हें आइसमैन बुलाता हूं, क्योंकि बहुत मुश्किल में थे। अच्छा शिकंजा कसा था सोहन रोड की ने, लेकिन 2 चीजें उनके दिमाग में थी, एक उनके पास वक्त था और दूसरा बैकलाइन बहुत करीब था। पर दबाइन ये भी एक रणनीति है, उनको पता है सोहन रोड की कैंची का अच्छा प्रयोग करते हैं, पर धीरे धीरे जो रेडर है उनको बैक लाइन के करीब धकेलता है। तो ये भी बढ़िया सोच। गुरसेवक यहाँ पे मौका चूकेंगे नहीं, बहुत जल्दी वापस जाते हुए एकदम अलग नजर आते हैं जो भारी भरकम शरीर उनका है। और ये देखिए रोमांच, बहुत खूबसूरत दृश्य, बहुत अच्छा मैच चल रहा है यहाँ पे अमृतसर के गुरु हरगोबिंद हॉकी स्टेडियम में। वेव सोनालिका ट्रैक्टर्स के हम बहुत आभारी हैं और खासकर वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग की ओर से हम शुक्रगुजार करेंगे या शुक्रगुजार रहेंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सरदार सुखबीर सिंह बादल जी का, और उनकी ये जो कल्पना है, उनकी जो सोच है, उसकी वजह से ये सारा कुछ हमें आज आगे देखने को मिल रहा है। बहुत करीबी मुकाबला चल रहा है अभी भी अजय। एक स्टॉप की बात है, एक स्टॉप अगर कर दे तो योयो टाइगर्स मैच में वापस। बिल्कुल, मैं मानता नहीं योयो टाइगर्स अब ये मुकाबला हार गई है और उनको भी यही सोच रखनी होगी, क्योंकि मात्र 2 अंक का फर्क है। एक अच्छी स्टॉपिंग यहाँ पे और मुकाबला फिर से बराबरी पे आ जाएगा। आखिरी क्वार्टर में कोई नहीं कह सकता कि क्या होता है, पर दबाव जरूर रहेगा खालसा वॉरियर्स के ऊपर। यहाँ पे अंक मिलेगा योयो टाइगर्स को। अंग्रेज बढ़िया कार्य करते हुए ऐसा लगा कि शायद डबल टच हुआ। और ये देखिए तमाम दर्शक जो आए हुए हैं कितना मजा लेते हुए, बहुत ही बढ़िया माहौल, बढ़िया वातावरण, दूधिया रोशनी में नहाया हुआ स्टेडियम अमृतसर में कमाल का माहौल नजर आ रहा है। आपको ये भी बता दें कि हम सोशल नेटवर्किंग पे भी हैं, हम फेसबुक पे हैं फेसबुक हमारा पेज है वर्ल्ड कबड्डी लीग। ट्विटर पे भी हम हैं @WKL ट्वीट्स। अपने मनपसंद या अपने सबसे खूबसूरत ख्यालात हमें भेजते रहिए, फीडबैक कोई भी भेजिए, प्लेयर्स के बारे में कुछ बताइए और हम सबसे अच्छे ट्वीट्स जो हैं उन्हें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कोशिश करेंगे निर्वैल रोकने की, लेकिन मंजोत अपने बहुत अच्छे स्ट्रेंथ का उपयोग करते हुए ये पॉइंट लेके गए। जी आज 8 बार उन्होंने प्रयास किया मंजोत ने और 7 बार सफल रहे हैं, जो दर्शाता है कि काफी कंसिस्टेंट है, अच्छा साथ दे रहे हैं युवराज का, गगनदीप का। धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हुए, भागते हुए, क्या यहाँ पे
पहले डबल टच हुआ था, ये शायद इशारा कर रहे हैं, पर प्रयास करते हुए यहाँ पे पकड़ बना ली है मुश्किल में। और देखिए किस प्रकार वक्त निकलता हुआ। 7, 6, 5, 4. गोपी मांडकी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। 30 सेकंड का वक्त समाप्त होता हुआ। हरप्रीत, उनका नाम वैसे हैप्पी है लेकिन अभी बहुत अनहैप्पी होंगे, क्योंकि जिस तरीके से पकड़ के रखा था शायद उनकी एड़ी उनके शरीर से निकल सकती थी। देखिए गोपी मांडकी बहुत ही जबरदस्त स्टॉपर है, बल्कि इस बार सत्तू थे। और देखिए किस प्रकार कप्तान ने आगे से लीड किया, बहुत ही बढ़िया। एक दृढ़ संकल्प था कि छोड़ना नहीं है। 3 पॉइंट का फासला बन चुका है खालसा वॉरियर्स के लिए। एक मौका है 4 पॉइंट का बनाने का, अगर यहां पे गगन जोगेवाल पॉइंट लेके जाएं, लेकिन उनके सामने सोहन रोडकी। सोहन ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया है। 2 पॉइंट उन्हें जरूर मिले, यहां पे नहीं मिलेगा। इस बार गगनदीप बहुत जल्दी से निकले। और ये देखिए छोटे वीर कहां पे बैठे हैं। सोनालिका ट्रैक्टर के ऊपर मजा लेते हुए मुकाबले का थोड़ा सा मुझे लगता है कि, और सपोर्टर है खालसा वॉरियर्स के, झंडा लिया हुआ है खालसा वॉरियर्स का। जरूर मुझे लगता है भविष्य के कबड्डी खिलाड़ी है, जिस प्रकार निगाहें जमाई हुई है बीच में खेल की तरफ। या किसी भी खेल का सबसे ज्यादा आनंद तभी आता है जब अगर आप बहुत कम उम्र में उसे पहली बार देखें, उससे मोहब्बत कर बैठे, तो उसके बाद रहा नहीं जाता, पूरी जिंदगी उसे ही खेलते हैं या उसी से प्यार करते हैं। यहाँ पे गुरसेवक 1 पॉइंट लेके जाएंगे, यानी 3 पॉइंट का फासला बना रहेगा। लेकिन यो-यो टाइगर्स के लिए इस मैच में अभी भी, जैसा कि हम कह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। एक स्टॉप का ही सवाल है, एक स्टॉप अगर कर दे तो दबाव वापस खालसा पे। पर जो कुछ भी है, जो भी नतीजा निकलता है, मुझे लगता है कि आज यो-यो टाइगर्स की तारीफ करनी होगी। जो संघर्ष किया है ये नहीं भूलोगा। कल एक मुकाबले ने खेला था, 2 दिन में 2 बार खेला, इतना आसान नहीं। और इस बार फिर से प्रयास किया था जसनप्रीत। मुझे लगता है कि मुश्किल में है यहाँ पे राजू, क्योंकि बाहर धकेले गए हैं। और एक बार फिर एक बढ़िया कार्य करते हुए देखिए किस प्रकार अपने बल का परिचय दिया और बाहर खेला पूरी तरह से। साइड लाइन के बहुत करीब आ गए थे राजू। आज कितने बहुत अजीबोगरीब और बहुत अच्छे तरीकों से स्टॉपर्स ने पॉइंट जीते हैं। और आज का मैच बिल्कुल स्टॉपर्स के नाम रहा है। एक तरफ एकम हथोड़ ने 4 किए हैं, दूसरी तरफ सतनाम सत्तू ने 4 स्टॉप्स किए हैं। गोपी मांडकी हमेशा की तरह फिर से कंसिस्टेंट, और हरदीप ढिल्लों ने भी बहुत अच्छा योगदान दिया है। पहले 2 क्वार्टर्स में मिला के उन्होंने 3 स्टॉप्स कर लिए थे। ये भी दर्शाता है दबायन की दोनों टीमों के पास कुछ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त स्टॉपर्स है। आपने सतनाम सत्तू का नाम लिया जो कप्तानी कर रहे हैं खालसा वॉरियर्स की। गोपी मांडकी जाने जाते हैं। और उसके बाद अगर यो-यो टाइगर्स की आप बात करें, एकम टीम में मौजूद है जो 4 स्टॉपिंग्स कर चुके हैं। सोहन रुड़की खुद कप्तानी कर रहे हैं यो-यो टाइगर्स की। और यहाँ पे मंजोत बहुत ही खूबसूरती के साथ और आसानी के साथ एक अंक लेते हुए, तो अभी भी बढ़त है वॉरियर्स के पास। और वो चाहेंगे कम से कम जब वो आखिरी क्वार्टर में जाते हैं कि इस बढ़त को बना के रखे। वॉरियर्स के खेमे में वहां पे को ओनर गुरदीप सिंह, उनके साथ साथ ऑफकोर्स खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार भी हैं। और वो भी जरूर ये मैच देख रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे कि गोपी मांडकी किस तरीके से बहुत दबाव डाल रहे हैं लवदीप के ऊपर। लवदीप लगभग पहुंच चुके हैं और आखिरकार पहुंच ही गए पाले में। बेहतरीन एक प्रयास लवदीप ने वो लव दिखाया पाले के लिए, और जिस प्रकार डाइव लगाई बहुत ही जबरदस्त। पहले ऐसा लग रहा थोड़ी मुश्किल में है, पर लवदीप जिस प्रकार अंत में देखिए कौन बदला और पाले की तरफ दौड़े और वो प्यार दिखाया, पाले के साथ हाथ लगाया। और जी हाँ, अंक मिलता हुआ यो-यो टाइगर्स की टीम को। सेंट सोल्जर 93 कहते हुए हेल्प हेल्प प्लीज हेल्प हड्डी टू फाइंड हिज लॉस्ट आई। गेम ऑन। ये बहुत बड़ा गेम होगा अगर उनकी आंख को खोजा जाए और वापस मेरे ख्याल से सीके लगाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं या तो आंखों के अस्पताल में गए हैं ढूंढने के लिए उस आंख को। और मुझे लग रहा है, मुझे विश्वास है कहने के दबान कि कल जब मुकाबला शुरू होगा, जब नया मुकाबला होगा, तो उनकी आंख मिल जाएगी। एक चीज तो तय है, तब तक आंखों ही आंखों में इशारा नहीं होगा और बैठे बैठे जीने का सहारा भी मुश्किल से मिलेगा। क्या बात है। पर पंडित दबायन, आप क्या कहते हैं, आंख मिलेगी या नहीं? आप तो पंडित जी हैं। कल तक मिल जाएगी। आज के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। इतना जरूर कह सकता हूं कि ये मुकाबला बहुत रोचक हो रहा है। सिर्फ 1 पॉइंट का ही फासला। जी हाँ, बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला चलता हुआ, बहुत जबरदस्त। यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है कि चोटें हुए हैं, घुटने में चोट लगी है। सतनाम सत्तू थे वहां पे, अब जो कप्तान है
और खबर ये आ रही है उनकी आंख शायद मिल चुकी है। आप सोच कह रहे थे कि कल तक मिल जाएगी, पर पंडित जी की बात गलत हुई। नहीं, मैंने सही कहा, क्योंकि कल तक, आज भी तो कल तक है। ये वैसे आंख नहीं है, ये क्या है? इसे आंख नहीं बोल सकते, ये कुछ और है। ये मुझे लग रहा है काफी खुश है, जिसका नाच रहे रीच एंजल्स के साथ, काफी खुश है और जल्दी ही मिल जाएगी, मुझे विश्वास है। यहाँ पे स्टॉप पॉइंट मांगती हुई खालसा वॉरियर्स की टीम, लेकिन फिर से रेडर को पॉइंट मिला है। यानी अभी भी बहुत कांटे का मुकाबला, 1 पॉइंट का ही फासला। ये तो ऐसे मूव कर रहे हैं जैसे मुझे लग रहा है इनको आंख की जरूरत ही नहीं। रीच एंजल्स है तो और क्या चाहिए। देखिए, जब कुछ भी अंग आपका खराब होता है या आंख आपकी नहीं होती तो आप थोड़े परेशान रहते हैं, पर ये तो मुस्कुरा रहे हैं, खुश है, नाच रहे हैं, तो इनको मुझे लगता है आंख की जरूरत ही नहीं है। खालसा वॉरियर्स ने इसी बीच एक और पॉइंट अपने लिए हथिया लिया है। 2 पॉइंट का फासला। सोहन रोड की कोशिश कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी तालमेल की कमी रह गई, फिसल गए, डबल टच हो गया, गलतियां हो गई और आसानी से पॉइंट लेके गए। तो शायद इतना वक्त रहे कि 2 यहाँ पे रेड्स हों, और हड्डी पता नहीं किसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जरूर अमृतसर की कबड्डी लविंग जनता जो आई है उसके लिए एक बेहतरीन मुकाबला। या सपोर्ट किसको भी कर रहे हैं, पर पूरे मजे ले रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे मूव्स दिखा रहे हैं बहुत ही बढ़िया। पर यहाँ पे डबल टच के कारण मुझे लगता है अंग्रेज को अंग मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी सी तालमेल में कमी नजर आई स्टॉप लाइन द्वारा खालसा वॉरियर्स की, और अभी भी अगर आप देखें ज्यादा फर्क नहीं है दोनों टीमों के बीच में। बिल्कुल, सिर्फ 1 पॉइंट का फासला है और अगले रेड के लिए आ रहे हैं गगन जोगेवाल। शायद आखिरी रेड होगा इस क्वार्टर का, और यहाँ पे अगर स्टॉप लाइन यो-यो टाइगर्स की एक स्टॉप करने में कामयाब हो तो हम चौथा क्वार्टर शुरू करेंगे बराबरी पर। कोशिश अच्छी की थी, लेकिन फिर भी वापस पहुंच ही जाएंगे, और उनके ही गांव के, उनके ही पिंड के खिलाड़ी निर्वैज जोगेवाल सामने थे। जी हाँ, दोनों एक ही पिंड के हैं और दोनों एक दूसरे को भली भांति जानते होंगे। ये है खेमा खालसा वॉरियर्स का, गुरदीप सिंह जो कि को ओनर है, वहां बैठे हुए मुकाबला देखते हुए नीली शर्ट में। जी अब निश्चित तौर पे ये आखिरी रेड रहेगी, यहाँ पे अंग मिलेगा यो टाइगर्स को, और जी हाँ मिलता हुआ तो कहीं ना कहीं अभी भी इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। यो टाइगर्स की टीम लगातार संघर्ष करती हुई, मेहनत करती हुई, और खालसा वॉरियर्स की तारीफ करेगी जिस प्रकार कम बैक किया इस मुकाबले में। जी हाँ, अगर हम क्वार्टर वाइज ब्रेकअप करें तो शायद ये तीसरा क्वार्टर यो-यो टाइगर्स के नाम रहा, क्योंकि 3 पॉइंट से पिछड़ रही थी, लेकिन उसके बाद